बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान के पास दो निमंत्रण आए, जरासंध की कैद में जो राजा पड़े हुए और एक पांडव। तो भगवान ने पहले सर्प, तो पांडवों को क्या मिलेगा? यज्ञ में उन राजाओं की सहायता। भगवान भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप धारण करके और जरासंध की नगरी पहुंचे। जरासंध भी धर्मात्मा था, धर्म का पालन करता था। उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। कहा, ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, मैं युद्ध चाहता हूं। क्या चाहता हूं? युद्ध। ऐसा कोई चाहे? अब भगवान वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने कहा स्वीकार है। तो उन्होंने पहले कहा, देखो, भगवान से कहा कि तू हमारे साथ युद्ध करने के योग्य नहीं। अर्जुन को भी बोला। 1 महीने तक युद्ध चला। एक दिन भगवान ने भीमसेन को कहा कि कल जब युद्ध होगा तो मैं जैसा इशारा करूं वैसा कार्य करना। क्योंकि भीमसेन ने क्या है, जरासंध को पैर पर धर फेंका और जरासंध को ऐसा वरदान था जिसके कारण पुनः वो आपस में जुड़ के पुनः जिंदा हो जाता। आज भगवान ने तीर के उल्टा भाग इधर फेंका उधर फेंका, उस वही कार्य किया और जरासंध का अंत हुआ। और साक्षात यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो यज्ञ अलग अलग होते हैं। भगवान ने क्या जवाबदारी ली? साधु ब्राह्मण की सेवा करना। कर्ण और दुर्योधन को क्या कार्य सौंपा? दान। ये ईर्ष्या से माने दुर्योधन क्या करेगा? धन को लुटाएगा जिससे खजाना खाली हो जाए। और भगवान ने उसको ऐसा वो कर रखा कि तू 1 रुपया फेंकेगा, यहाँ 10 हो जाए। और नाम किसका होगा? पांडवों का। यज्ञ संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद यज्ञ संपन्न होने के बाद क्या किया जाए? पहला तिलक। और कहा कि पहला तिलक भगवान का किया जाए। शिशुपाल खड़ा हुआ और भगवान का अपमान करके बोला, ये ग्वाले पूजने के। सारे पांडव खड़े हो गए और शिशुपाल को मारना चाहा, किंतु भगवान ने कहा धीरज रखो। वचन जब शिशुपाल तो तीसरी आंख, एक आंख थी, तो उस समय वाणी हुई थी कि जिसकी परछाई पड़ने से ये आंख गायब हो जाएगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, छाया पड़ने के कारण। तो भगवान ने उनकी माँ को कहा, मैं इसकी 100 गलती माफ करूँ। भगवान ने 100 रेखाएं खींची, वो गाली पे गाली, और भगवान एक एक रेखाएं। कई व्यक्ति यही सोचते हैं गलती के बाद फिर तुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए कथाओं से ज्ञान लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ज्ञान। और कथा से अगर ज्ञान ना मिले तो काई की कथा। गोपाल जी के भक्त हैं और गोपाल जी सबके ऊपर क्या कृपा करेंगे और सब
और एक एक रेखा काटते काटते भगवान ने कहा, देखो शिशुपाल सावधान, किंतु दुष्ट तो दुष्ट की जब तक उनका शरीर रहेगा, जब तक उनकी दुष्टता खत्म नहीं होती। फिर उसने भगवान का जब गाली के द्वारा किया अपमान, भगवान ने उसी समय सुदर्शन गर्दन उसके सारे कृष्ण भगवान की और उसके भाई का भी अंत भगवान का तिलक किया। और इसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति की भगवान के आशीर्वाद से। और भगवान भी द्वारका पधारे। बोलो जानकी नाथ भगवान की। अब आगे की जो लीला है आपके लिए, सुदामा जी की लीला, आपको सत्यनारायण भगवान की कथा और फिर भगवान का हवन, ये आपके लिए सुनाएंगे। बोलो गोपाल।